साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है दान से बढ़े सम्मान। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक महात्मा जी भक्ति कथाएं सुनाते थे। उनका अंदाज बहुत सुंदर था और उनकी वाणी में ओज था, इसीलिए उनका प्रवचन सुनने वालों की बड़ी भीड़ होती थी। उनकी खयाती दूर दूर तक फैल गई। एक सेठ जी ने भी उनकी खयाती सुनी। वो सेठ जी दान धर्म प्रवचन में रुचि रखते थे, इसीलिए वो भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपना वेश बदल रखा था। मैले कुचैलेपन लिए, जैसे कोई मेहनत कश मजदूर हो। प्रतिदिन प्रवचन में आकर वो सेठ जी एक कोने में बैठ जाते और चुपचाप सुनते। प्रवचन में आने वाला एक व्यक्ति कई दिनों बाद आया। महात्मा जी के पूछने पर उसने बताया कि उसका घर जलकर राख हो गया, उसके पास रहने को घर नहीं है। महात्मा जी ने सबसे कहा, ईश्वर ने कोप किया, वो आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि क्या आप अपने साथी की सहायता करेंगे। महात्मा जी ने सभी से कहा, ईश्वर इनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए आप लोगों से जो भी बन पड़े इनकी मदद करें। एक चादर घुमाई गई। सभी ने उस चादर में कुछ ना कुछ पैसे डाले। मैले कपड़े में बैठे हुए सेठ जी ने 10,000 रुपए दिए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोग तो सेठ जी से कोई उम्मीद ही नहीं रख रहे थे, क्योंकि सेठ जी एक मजदूर के वेश में थे। सब समझते थे कि वो कंगाल और नीच पुरुष है जो अपनी हैसियत के अनुसार पीछे बैठता है। सबने सेठ जी की दानशीलता की बड़ी प्रशंसा की। उनके बारे में सब जान चुके थे। अगले दिन सेठ फिर से उसी तरह मैले कपड़ों में आया और स्वभाव के अनुसार पीछे बैठ गया। लेकिन सब खड़े हो गए और सेठ जी को आगे बैठने के लिए स्थान देकर प्रार्थना की, पर सेठ जी ने मना कर दिया। फिर महात्मा जी बोले, सेठ जी आप यहाँ आए, मेरे पास बैठें, आपका स्थान पीछे नहीं है। सेठ जी ने जवाब दिया, सच में संसार में धन की ही पूजा है। आम लोगों की भावनाएं तो भौतिकता से जुड़ी होंगी, लेकिन महात्मा जी आप तो संत हैं। मैले कपड़े वाले को अपने पास बिठाने की भी आपको तभी सूझी जब आपको मेरे धनी होने का पता चला। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। महात्मा जी आप माया के प्रभाव में मुझे अपना रही हैं, क्या ये सच है या कोई दूसरा कारण है। महात्मा जी बोले, आपके समझने में गलती हुई है। मैं ये सम्मान आपके धन के प्रभाव में नहीं दे रहा, जरूरतमंद के प्रति आपके त्याग के भाव को दे रहा हूँ। धन तो लोगों के पास होता ही है, लेकिन दान का भाव नहीं होता। ये उस भाव को सम्मान है। साध संगत जी, त्याग और अपरिचितों के प्रति दया का भाव मनुष्य को विचारों से संत बना देता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसीलिए इसके धारण करने वाला मान प्रतिष्ठा से युक्त, यशस्वी और आदरणीय हो जाता है। एक समय की बात है कि एक नगर में एक कंजूस सोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी कंजूसी सारी जगह प्रसिद्ध थी। वो खाने पहनने में भी कंजूस था। एक बार उसके घर से कटोरी गुम हो गई। इसी कटोरी के गम में सोहन ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। परिवार के सभी लोग सोहन की कंजूसी से बहुत दुखी थे। मोहल्ले में भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी सामाजिक काम में दान नहीं देता था। एक बार उस सोहन के पड़ोस में धार्मिक कथा का आयोजन हुआ। वेद मंत्रों पर आधारित कथा हो रही थी। सोहन को सद्बुद्धि आई तो वो भी कथा सुनने के लिए सत्संग में पहुंच गया। वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनकर सोहन को भी रस आने लगा, क्योंकि वैदिक सिद्धांत व्यवहारिक एवं वास्तविकता पर आधारित और सत्य और असत्य का बोध कराने वाले होते हैं। कंजूस को और रस आने लगा। उसकी कोई कदर न करता, फिर भी वो रोज कथा में आने लगा। कथा के समाप्त होते ही वो सबसे पहले शंका पूछता। इस तरह से सोहन की रुचि बढ़ती गई। वैदिक कथा के अंत में लंगर का आयोजन था, इसीलिए कथावाचक ने इसकी सूचना दी कि कल लंगर होगा। इसके लिए जो श्रद्धा से कुछ भी लाना चाहे या दान करना चाहे तो वो कर सकता है। अब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ लाए। कंजूस के दिल में जो श्रद्धा पैदा हुई तो वो भी एक गठरी बांध कर सर पर रख कर लाया। भीड़ बहुत थी। कंजूस को देखकर उसे कोई भी आगे नहीं जाने दे रहा था।
इस प्रकार सभी दान देकर यथास्थान बैठ गए। अब कंजूस की बारी आई तो सभी लोग उसे देख रहे थे। कंजूस को विद्वान की ओर बढ़ता देख सभी को हंसी आ गई, क्योंकि सभी को पता था कि ये महाकंजूस है। कंजूस की गठरी को देख लोग तरह तरह के अनुमान लगाते और हंसते, लेकिन कंजूस को इस बात की परवाह नहीं थी। कंजूस ने आगे बढ़कर विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम किया। जो गठरी अपने साथ लाया था उसे उनके चरणों में रखकर खोला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। साथ संगत जी, कंजूस के जीवन की जो भी अमूल्य संपत्ति थी, गहने जेवर हीरे जवाहरात जो भी थे, उसने सब कुछ दान कर दिया था। उठकर वो यथास्थान जाने लगा तो विद्वान ने कहा, महाराज आप वहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए। कंजूस बोला, पंडित जी ये मेरा आदर नहीं है, ये तो मेरे धन का आदर है, अन्यथा मैं तो यहाँ रोज आता था और यहीं पर बैठता था, तब तो मुझे कोई भी नहीं पूछता था। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, ये आपके धन का आदर नहीं है, ये आपके त्याग का आदर है। ये धन तो थोड़ी देर पहले आपके पास ही था, तब इतना आदर सम्मान आपका नहीं था जितना कि अब आपके त्याग के बाद है, इसलिए आप आज से एक सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं। साथ संगत जी, मनुष्य को कमाना भी चाहिए और दान भी जरूर देना चाहिए, इससे उसे समाज में सम्मान और परलोक में पुण्य मिलता है। महाभारत के समय की बात है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने एक महान दान यज्ञ का आयोजन किया और गरीबों को बहुत बड़े उपहार दिए। सभी लोगों ने महानता और समृद्धि पर विस्मय व्यक्त किया और कहा, इस तरह का दान दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन समारोह के बाद वहाँ एक नेवला आया जिसका आधा शरीर सुनहरा था, आधा भूरा था, और वो हॉल के फर्श पर लौटने लगा और उसने आसपास के लोगों से कहा, आप सभी झूठे हैं, ये कोई महान दान नहीं है। सभी ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ आने वाले गरीबों को किस तरह से संतुष्ट किया गया? हर एक की झोली बेशकीमती उपहारों से भर दी गई। ऐसा महान दान ना पहले हुआ है ना आगे कभी होगा। लेकिन नेवला उनकी बातों से संतुष्ट नहीं था। वो बोला, एक बार एक छोटा सा गांव था, उसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे और जीवन यापन के लिए वो उपदेश के बदले में मिलने वाले दान पर निर्भर थे। लेकिन एक बार उस गांव में 2 साल का अकाल पड़ा। गरीब ब्राह्मण के परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया। आखिर में ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से भूख से बिलखते अपने परिवार के लिए कहीं से जौ का आटा ले आया। बिना किसी देरी के परिवार ने रोटी बनाई। आटा कम होने की वजह से 4 रोटी ही बन पाई। सभी के हिस्से में एक एक रोटी आ गई। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ ये सब देख रहा था कि काश मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए, पर होनी में तो कुछ और ही लिखा था। चारों रोटी खाने को तैयार हुए कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिता ने दरवाजा खोला तो वहाँ एक अतिथि खड़ा था। अतिथि ने ब्राह्मण को कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपा करें मेरे प्राण भूख से बचा लें। अतिथि को तो भगवान का दर्जा देने वाला ब्राह्मण फौरन बोला, आपका स्वागत है, आप स्थान ग्रहण करें, मैं आपको भोजन करवाता हूँ। ये कहकर उस ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि को दे दी। अब अतिथि तो मानो कई सालों से भूखा था। पलक झपकते ही उसने रोटी खत्म कर दी और बोला, आपने तो मुझे मार ही दिया, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा, जल्दी से और रोटी लाओ। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। वो भूख से तड़पते परिवार को अपने हिस्से की रोटी देने के लिए नहीं कह सकता था। तभी ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसे मेरा भी हिस्सा दे दीजिए। पति ने इनकार कर दिया। तब पत्नी ने जोर देकर कहा, एक पत्नी के रूप में मेरा ये कर्तव्य है। फिर उसने अतिथि को अपना हिस्सा भी दे दिया। उसे खाने के बाद अतिथि और रोटी मांगने लगा। इस बार बेटा आगे बढ़ा और उसने अपनी रोटी अतिथि को दे दी। कहने लगा, एक बेटे का कर्तव्य है कि वो पिता के सम्मान रखने में कोई कसर ना छोड़े। अतिथि ने बेटे का हिस्सा भी खाया। तब बेटे की पत्नी ने भी अपना हिस्सा अतिथि को दे दिया। अतिथि अब संतुष्ट था कि उसे खुराक मिल चुकी थी। वो उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। लेकिन अतिथि के जाने के कुछ देर बाद ही उन चारों की भूख से मौत हो गई। फिर नेवला आगे बोला, उन चारों को मरा हुआ देख मैं वहां से घबरा कर भागा। तभी मेरे शरीर का कुछ भाग जमीन पर गिरे हुए आटे के कणों से छू गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, तभी से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। तब से मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ कि कहीं तो मुझे उस तरह का एक महान दान देखने को मिल जाए और वहाँ की पवित्र भूमि पर लौटकर मैं अपना बाकी का शरीर भी सोने में बदल सकूं।
लेकिन अब तक मुझे उस उच्च कोटि का दान देखने को नहीं मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कोई महान दान नहीं है। साथ संगत जी, जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए इंसान के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे कुछ ना कुछ दान भी ज़रूर करना चाहिए। जितनी जिसकी हैसियत हो उसके हिसाब से दान ज़रूर करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।